हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आप लोगों का स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लाए हैं आप लोगों के लिए जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से, ऑप्शन बी दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन डी पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा राइट आंसर है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। तो फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में रहती है हमेशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी ध्यानचंद, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी जयपाल सिंह। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसे भी जान लीजिए कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, और फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को या 11 जुलाई को, 5 सितंबर को या 12 अक्टूबर को? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 जून। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ऐसे भी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 28 फरवरी। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इसी दिन सर सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना दिया था। सर सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना दिया था, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में। तो फ्रेंड, आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना दिया था, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला ऑप्शन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो कि फ्रेंड्स गुजराती भाषा में लिखी गई है। करेक्ट आंसर है गुजराती। हमारा अगला है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि फ्रेंड विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला डॉक्टर हैं? तो फ्रेंड्स, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले डॉक्टर हैं, हमारा ऑप्शन है वी वेणुगोपाल, बी आर के अग्रवाल, सी ए के ठाकुर, डी वी रंगराजन। तो फ्रेंड्स, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले डॉक्टर हैं वी वेणुगोपाल। करेक्ट आंसर है वी वेणुगोपाल। हमारा अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन है एस अहलूवालिया, ऑप्शन बी एस आनंद, ऑप्शन सी एच कानिया, ऑप्शन सी नगेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नगेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह हैं। फ्रेंड्स, अभी तक केवल नागेंद्र सिंह ही ऐसे भारतीय जो उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बने हैं, जबकि फ्रेंड्स नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार उपाध्यक्ष के लिए चुने जाने वाले भारतीय का नाम है, तो फ्रेंड्स उनका नाम है बलबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय है, तो फ्रेंड्स प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में। और फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय हैं। और फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनको इनकी गीतांजलि रचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया, तो फ्रेंड्स भारत ने सर्वप्रथम पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया। और फ्रेंड, पृथ्वी मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, पृथ्वी से पृथ्वी पर वार करने वाली मिसाइल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है रावत भाटा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी कलपक्कम। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है कलपक्कम। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण आणविक केंद्र, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कलपक्कम था। हमारा अगला ऑप्शन है, निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है रीता फारिया। रीता फारिया ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की? तो फ्रेंड्स, फ्रांस, चीन, भारत, यूनान फ्रेंड, इन चारों में से सर्वप्रथम चीन ने कागजी मुद्रा जारी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहले भारतीय महिला है। ऑप्शन है ए रीता फारिया, ऑप्शन बी ऐश्वर्या राय, ऑप्शन सी डायना हेडन, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन। तो फ्रेंड, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सुष्मिता सेन। पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला सुष्मिता सेन थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। तो फ्रेंड, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी। और फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी ने स्वयं को ही भारत रत्न दिया था, क्योंकि फ्रेंड भारत रत्न देने का यह प्रोसेस होता है कि फ्रेंड्स भारत रत्न जिसे मिलना है उनका नाम प्रधानमंत्री स्वयं चुनकर राष्ट्रपति को देता है। और फ्रेंड्स, इस प्रकार जब इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्होंने स्वयं का नाम ही भारत रत्न प्राप्तकर्ता में लिख दिया, जिसके कारण इन्हें भारत रत्न मिला। हमारा अगला ऑप्शन है, भारत रत्न से किस विदेशी को प्रथम सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैम नुजोमा। तो फ्रेंड, इन चारों में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि फ्रेंड्स पाकिस्तान के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, जो कि दिल्ली में है। हमारा अगला, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि एक भी बार एग्जाम दिए हैं तो फ्रेंड आपको यह पता होगा कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स, कथकली हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और फ्रेंड्स,
आपके नेवी एयरफोर्स एग्जाम में यह फिक्स होता है कि एक नंबर नृत्य से जरूर आता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो फ्रेंड गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। हमारा अगला, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड मोहिनीअट्टम हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर है मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो फ्रेंड बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। हमारा अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत की किस विधा से पारंगत से हैं? तो फ्रेंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत के शहनाई वादन में पारंगत हैं। हमारा अगला ऑप्शन है, पंडित रविशंकर संबंधित हैं। तो फ्रेंड पंडित रविशंकर संबंधित हैं सितार वादन से। पंडित रविशंकर संबंधित है सितार वादन से। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 सितंबर 1959, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1959, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1961, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1963। तो फ्रेंड्स भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी में हुई। हमारा करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। तो फ्रेंड्स दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 1982 में की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान, जिसे फ्रेंड्स सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं, उससे उस फ्रेंड्स है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी भारत परमवीर चक्र, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। तो फ्रेंड भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान भारत रत्न है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है भारत रत्न। और फ्रेंड्स हमारा परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सरस्वती पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, ऑप्शन बी खेल के उत्कृष्ट परीक्षण को, ऑप्शन सी विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी को, ऑप्शन डी ओलंपिक विजेता को। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है खेल के उत्कृष्ट परीक्षण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किया गया या 1959 में, सॉरी फ्रेंड 1969 में या 1902 में या 1903 में। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया वर्ष 1901 में। और फ्रेंड नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल ने ही उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि उनके नाम से पुरस्कारों की एक सीरीज चलाई जाए। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार पड़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया था परमवीर चक्र एक सैन्य पुरस्कार है जो कि फ्रेंड्स पराक्रम के लिए दिया जाता है और फ्रेंड यह पराक्रम के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया, भारत रत्न के अलंकरण से सर्वप्रथम अलंकृत किया गया? तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी JRD टाटा, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु के बाद ही नोबेल भारत रत्न से अलंकृत किया गया था, जबकि फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस का भी नाम उनके एक्सपायर होने के बाद भी भारत रत्न प्राप्तकर्ता में के लिए चुना गया था, लेकिन फ्रेंड किसी कारणवश सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला भारत रत्न और फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री को
मिला था मरणोपरांत भारत रत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हमारा ऑप्शन भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, गांधी पुरस्कार, ऑप्शन सी जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन डी यूथ पुरस्कार। तो फ्रेंड्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को फ्रेंड्स एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है? तो फ्रेंड प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है जी शंकर कुरूप। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक की स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी आइजक न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की आखिरी इच्छा थी कि उनके नाम से पुरस्कारों की एक सीरीज चलाई जाए। और फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। और फ्रेंड अल्फ्रेड नोबेल की आर्म्स फैक्ट्री थी, जिसमें इन्होंने एक खबर पढ़ी 1888 में इन्होंने एक खबर पढ़ी, अपनी मृत्यु की खबर पढ़ी, जिसमें लिखा था कि सॉरी फ्रेंड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड उसका हिंदी मतलब यही होता है कि मृत्यु का देवता मर गया। जबकि फ्रेंड्स इन्हें यार सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी आर्म्स फैक्ट्री थी, ये हथियार बनाते थे, जिसके कारण लोगों के मन में इनके प्रति बहुत बुरी छवि इनकी बनी थी। और फ्रेंड्स इन्होंने अपने छवि को सुधारने के लिए ही नोबेल पुरस्कार चालू करने की, अपने नाम से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करने की इच्छा रखी। इनकी आखिरी इच्छा यही थी। हमारा अगला क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? ऑप्शन है सूबेदार जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन सी मेजर शैतान सिंह। तो फ्रेंड्स प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? यह क्वेश्चन आप सभी को मालूम ही होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड वन अनुसंधान संस्थान लखनऊ, पुणे, रायपुर, देहरादून कहाँ स्थित? तो फ्रेंड वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। हमारा करेक्ट आंसर है देहरादून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है? तो फ्रेंड्स सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल पृथ्वी है। फ्रेंड इसको हमने आपको पहले ही बता दिया था। आकाश है फ्रेंड्स सतह से, सरफेस टू एयर, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। हमारा अगला है, स्थल सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी, स्थल सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी के समान वायु सेना के किस अधिकारी का पद होता है? तो फ्रेंड्स स्थल सेना में कर्नल का रैंक वायु सेना के ग्रुप कैप्टन के रैंक के बराबर होता है। ग्रुप कैप्टन के रैंक के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं, हमारा इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप कैप्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वायुसेना के फ्लाइंग अफसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस अफसर के समान रैंक का होता है? सॉरी फ्रेंड यहाँ रंग हो गया, लेकिन फ्रेंड यहाँ रैंक हो रहेगा। तो फ्रेंड्स वायुसेना के फ्लाइंग अफसर रैंक का अधिकारी नौसेना के सब लेफ्टिनेंट के पद के बराबर होता है। हमारा सही आंसर है सब लेफ्टिनेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 46, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बंगलुरु में है।
हमारा अगला क्वेश्चन है पिनाक क्या है। तो फ्रेंड्स पिनाक क्या है? पिनाक एक प्रक्षेपास्त्र है या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या पायलट रहित विमान। हमारा ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक राइफल। तो फ्रेंड्स पिनाक हमारा एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है लक्ष्य है। तो फ्रेंड लक्ष्य हमारा भारत का पहला पायलट रहित विमान है या 2 सीटों वाला हल्का विमान है। ऑप्शन सी हल्का लड़ाकू विमान है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा लक्ष्य है भारत का पहला पायलट रहित विमान। लक्ष्य भारत का पहला पायलट रहित विमान है। हमारा अगला है निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह आप सभी को मालूम ही होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिनकी आत्मकथा द विंग्स ऑफ फायर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। तो फ्रेंड्स भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। हमारा ऑप्शन है पूर्णिमा, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी कामनी, ऑप्शन डी अप्सरा। तो फ्रेंड भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो फ्रेंड भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। ऑप्शन है 18 मई 1974, ऑप्शन बी 11 मई 1998, ऑप्शन सी 13 मई 1998, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सॉरी फ्रेंड इसको गलत लिख दिया गया है। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो फ्रेंड इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की। हमारा ऑप्शन है काकरापारा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी रावतभाटा, ऑप्शन डी कलपक्कम। तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम में की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड इसरो की स्थापना ऑप्शन है 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1974। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। और फ्रेंड इसरो के संस्थापक कौन थे। विक्रम साराभाई। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा। तो फ्रेंड्स भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा। ऑप्शन ए 19 मार्च 1975, ऑप्शन बी 11 मई 1974, ऑप्शन सी 18 मई 1974, ऑप्शन डी 17 मई 1975। तो फ्रेंड्स भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था 19 मार्च 1975। भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 मार्च 1975 को छोड़ा था, जिसका नाम आर्यभट्ट था और जिसका वजन लगभग 360 किलोग्राम था। और फ्रेंड्स यह भारत ने यूनियन संघ की मदद से बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। तो फ्रेंड भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो फ्रेंड कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी पीयूष चावला, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो फ्रेंड भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है लूना 1, ऑप्शन बी अपोलो 11, ऑप्शन सी जेमिनी 8, ऑप्शन डी स्पुतनिक 1। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जो कि फ्रेंड्स रूस द्वारा बनाया गया था। स्पुतनिक 1 रूस द्वारा बनाया गया था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है
24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 सितंबर 1945, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1946, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1946। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? हमारा ऑप्शन है महासभा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी सचिवालय, ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इस शांति और सुरक्षा को बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी जान लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें से एक अंग अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रेंड उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसमें 6 अंग थे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश हैं। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 6 देश को वीटो प्राप्त है, जिनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। और फ्रेंड्स एक हमारा है ब्रिटेन है लगभग। फ्रेंड्स इसको आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी को वीटो प्राप्त है, क्योंकि फ्रेंड वीटो प्राप्त देश 5 ही हैं। सॉरी फ्रेंड 5 ही हैं, अमेरिका एवं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। 5 देश को वीटो प्राप्त देश हैं सुरक्षा परिषद में। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने 62 क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए, जो कि फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो फ्रेंड नीचे कमेंट में जाइए और कमेंट करिए। और फ्रेंड यदि इस वीडियो में कुछ भी गलत कहा गया हो या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझाया नहीं गया हो, या फिर फ्रेंड्स इसमें कोई भी क्वेश्चन यदि गलत हो तो फ्रेंड आप उसे भी कमेंट करिए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।